दोस्तों नमस्कार। अभी ठीक शाहजहां रोड पे आप ये देखिएगा तिवोली एक होटल है और ठीक उसके सामने हम लोग खड़े हैं और काफ़ी भीड़ आपको नज़र आ रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि क्या कुछ मसला है, इतनी भीड़ यहाँ पर क्यों नज़र आ गई है। दरअसल ये मामला ही कुछ ऐसा है, ये अभी आपको बताएंगे कि क्या कुछ मामला है, क्योंकि बेरोजगार संघ के जो बॉबी पवार है अध्यक्ष, वो भी यहाँ पर आए हैं और क्या कुछ मामला है अभी बताएंगे हम आपको, क्योंकि यहाँ पर कुछ पहाड़ से भी महिलाएं आए हैं, पहाड़ से भी महिलाएं आई हैं और यहाँ पर किस प्रकार से शोषण किया जा रहा था। जितने भी पहाड़ से आए हुए जो लोग हैं, पहाड़ के जो यहाँ पर नौकरी करते हैं बड़े बड़े होटलों में, और किस प्रकार से शोषण किया जाता है, पूरा मामला ये है। अभी बताएंगे आपको हम, थोड़ा बने रहिएगा साथ में। यूज एंड थ्रो के लिए बना हुआ हमारा आदमी। सबसे बड़ा दुख ये है कि यहाँ के लोगों के लिए जिस प्रदेश के लिए इतनी सादतें हुई, यहाँ के लोगों को ही यूज एंड थ्रो में लाया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इसके अलावा और भी यहाँ पर लोग हैं जो 10 से 11 एम्प्लॉय है, जिन्हें यहाँ पर नवंबर में ज्वाइनिंग दे गई थी और उसके बाद उन्हें जब हटाया गया तो उनकी 1 महीने की सैलरी नहीं दी गई थी, बिना सैलरी के उन्हें हटा दिया गया था। उनके हमारे पास साक्ष्य हैं, उनके यहाँ पर अटेंडेंस स्लिप हमारे पास है, रजिस्टर, उसका अटेंडेंस रजिस्टर हमारे पास है। उनकी जो सैलरी दी गई है, कहाँ पर बैठकर दी गई है और कैश दी गई है, ये वगैरह नहीं करता। इतने बड़े होटल में तिवोली इतना बड़ा अपने आप में ब्रांड है और उसके बाद भी पीएफ वगैरह ना काटना, सैलरी डायरेक्ट हाथ में देना क्या दर्शाता है। तो अब उत्तराखंड वासियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जागना चाहिए। यहाँ हमारे प्रदेश में ही हमारे लोगों के साथ ऐसा शोषण हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। शोषण की बात, क्या कुछ मामला है बॉबी भाई? आप भी आए हैं साथ में, एक भाई और देख रहे हैं, इनका हाथ आप देखिएगा, शायद अब इनका ये हाथ किसी काम का नहीं रहा और ये हुआ है इस होटल में, ये तिवोली होटल में है और ये देखिएगा तिवोली होटल में मौजूद है हम लोग। क्या कुछ पूरा मामला था बॉबी पवार आपको बताएंगे डिटेल से कि क्या कुछ क्या हुआ था बॉबी भाई, पूरा मामला। देखिए, ये भाई साहब यहाँ पर जॉब करते थे और जॉब के दौरान इनके साथ ये घटना हुई, इनका हाथ कट गया। पर यहाँ पर जो पूरा जो तिवोली जो हमारा होटल है, इनके मालिक मैनेजर जो भी यहाँ पर है, इनकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि इनको ट्रीटमेंट दिया जाए, इनके ट्रीटमेंट में जो खर्च आ रहा है उसको वहन किया जाए या इनके मेडिसिन का खर्चा दिया जाए। परंतु मैं दुर्भाग्य हम उत्तराखंड वासियों का कि हमारे लोग यहाँ पर यूज एंड थ्रो इन लोगों का हो रहा है। यूज एंड थ्रो यहाँ के बाहर से आए हुए लोग जो बड़े बड़े इंडस्ट्री चला रहे हैं, जो बड़े बड़े होटल चला रहे हैं, उनके साथ कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, क्या ये जिंदगी भर इस हाथ से काम कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कभी नहीं कर पाएंगे। जब इनके साथ ये घटना हो गई थी तो कम से कम होटल की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, होटल मैनेजर की या होटल मालिक की, कि इनके लिए मेडिसिन खर्चा उठाते, इनका जो ट्रीटमेंट हुआ उसका खर्चा उठाते। परंतु नहीं, हमने इस संबंध में यहाँ पर आकर 2 मीटिंगें हम कर चुके हैं। एक मीटिंग में खुद आया था और होटल के जो और स्टाफ है या उनके मालिक है, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि इनकी भरपाई की जाएगी, इनको सहयोग किया जाएगा जिस हिसाब से इनके साथ घटना हुई है। परंतु दुर्भाग्य है कि आज तक ये नहीं हुआ है। अब हम चाहते हैं इनके अलावा जो 10 लोग और भी हैं जिन्होंने नवंबर में इस होटल को ज्वाइन किया था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने यहाँ पर जॉब की गई और इन्हें 2 महीने की सैलरी देकर इनको यहाँ से निकाल दिया गया। तो ऐसा हमारे प्रदेश के अंदर अगर हो रहा है और हमारे लोगों के साथ यदि हो रहा है तो ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। अगर यहाँ पर होटल मालिक आकर इसका समाधान करे, इसका निस्तारण करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो तिवोली के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया जाएगा। तिवोली के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया जाएगा, सीधे तौर पर कहना है जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है बॉबी पवार। और ये देखिएगा, अगर हाथ की आप दिशा देखेंगे, ये देखिएगा किस प्रकार का हाल, ये देखिएगा और किस प्रकार से अब काम कर पाएगा ये हाथ। बिल्कुल आप ये देखिएगा, अब ये सब किसी काम का नहीं रहा और इसी होटल में ये दर्दनाक ये हादसा इसके साथ हुआ है। और बड़ी मतलब आपको जानकर हैरानी भी होगी कि 10 लोगों की सैलरी भी नहीं दी गई। ये देखिए, इनकी माँ और घर के परिवार के लोग भी यहाँ से आए हुए। पार्टी का सेनेक्स खत्म हुआ, सेनेक्स खत्म होने के बाद मैंने बोला भाई अब डिनर चालू कराओ, तो एकदम दिमाग डिप्रेशन में हो गया। मैंने थोड़ा दरवाजा खींच लिया, उसके वजह से मेरा हाथ कट गया। फिर प्लस मालिक ने कुछ, मैंने एम्बुलेंस को खुद बोला इनको कि एम्बुलेंस बुलाओ, मेरा ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है खून की, हाथ की, एम्बुलेंस बुलाओ। फिर एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस आने के बाद एम्बुलेंस मुझे दून लेके गए। दून वालों ने बोला ये तो हाथ काटना पड़ेगा अलग, इतना कटा हुआ। मैंने कहा थोड़ा इतना नहीं कटा हुआ। फिर देहरादून ऋषिकेश रेफर करा मुझे एम्स के लिए।
एम्स गया मैं, फिर एम्स वालों ने इलाज कराया इसका, जैसा तैसा मेरी जिंदगी बच गई, मैं भी बच गया। और यहाँ से सिर्फ 2 स्टाफ गए थे, एक हाउसकीपिंग का प्लस एक टेस्ट वाला। उनकी आप माता जी हैं, इनकी क्या है थोड़ा क्या मेरे भैया का स्याल है वो, तो हम ये इनकी स्थिति ऐसे है कि कोई नहीं आए इनके गांव से, इसलिए इन्होंने बोला हम चंबा से आए। चंबा से आ रखे हो मैं आप? चंबा से आई, वहाँ से आए कमान। आपके लड़के हैं, ये क्या है? मेरे पास आज आने का तक खर्चा नहीं था, मैंने किसी से गार्ड के लाया, ऐसे परेशानी में झेल रहा हूँ मैं। कितने महीने से नहीं दिया खर्च वो तनख्वाह अभी तक? तनख्वाह क्या देना था उन्होंने, तनख्वाह 2 महीने हो गए थे, उन्होंने इसका इलाज का खर्चा दिया कुछ? कुछ नहीं दिया, इलाज का खर्चा ना देता पर कम से कम बात तो करता वो। उन्होंने कुछ ना, मेरा लड़का हॉस्पिटल में गया, उनका कोई फोन नहीं, कोई सुन नहीं, कोई देखभाल नहीं है। जैसे छोटे छोटे बच्चा भेजे, उन लोगों ने हॉस्पिटल का नाम तक नहीं जाना कि कहाँ है। मेरा लड़का मर जाता तो मैं क्या करता, मेरा तो वही लड़का है। उसी मालिक का कोई बेटा होता, उसके साथ ऐसी घटना करती तो वो क्या करता, पहले ये बताओ है? वो मालिक कहाँ है इस टाइम, अभी है कहाँ वो? अब उसको भाई खर्चा देना पड़ेगा, मेरे लड़का पे जितना लगेगा। मेरा लड़का अपंग हो गया। वाकई में बड़ा शर्मिंदा भी हो रही है कि एक पूरा हाथ खराब हो गया। ये देखिएगा भाई का पूरा हाथ खराब हो गया, और मालिक की, होटल के मालिक की तरफ से, और यहाँ होटल में ही ये जो घटना हुई है होटल में ही हुई है, और 1 रुपए इनको तक नहीं दिया गया। ये व्यवस्थाएं हैं, और सारे के सारे ये जितने भी होटल वगैरह हैं सब दिल्ली के लोगों के हैं शायद है जी। होटल किसके हैं, मालिक कहाँ के हैं? हम मालिक दिल्ली के हैं, बताया जा रहा है दिल्ली के। हमसे भी ज्यादा बात नहीं हुई क्योंकि एक ही महीना हुआ था इस पे काम कर। मैनेजर वगैरह से बात हुई थी कि भाई इसका खर्चा वगैरह कौन देगा, किस तरीके से? बीच में जब मैं डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से घर गया, कम से कम 15 दिन मेरा नीचे रहा मैं ऋषिकेश, उसके बाद घर गया, फिर मैंने फोन करा, मैंने कहा मेरी सैलरी तो दे दो जी इस महीने की काम करने की। तब उन्होंने बड़ी मुश्किल करी, बोला इसको हम भेज देंगे, फिर भेजा भाई उन्होंने, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसके बाद उन्होंने मेरे को ना फोन करा ना मैसेज करा, कुछ ही नहीं बोला उन्होंने। फिर प्लस एक ही महीने की सैलरी में देखो यहाँ कितना खर्चा लग गया मेरे यहाँ। मैं लोगों से घर में निकाल के कर्जा पे काट रहा हूँ। फिर ऋषिकेश एम्स में आज भी ट्रीटमेंट चल रहा है, कल इसका अल्ट्रासाउंड हुआ, अभी भी वो बोल रहे कि हाथ अभी नाकाम है आपका चलने में। मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। देखिएगा हाथ बिल्कुल खत्म हो गया है इस समय, और कह रहे हैं कि अभी ट्रीटमेंट भी चल रहा है। कितना तक खर्चा आ गया होगा इसको तकरीबन? लगभग खर्चा एमसी वाले बताएंगे, अभी बिल बुल हमने जोड़े नहीं है कुछ, ये अभी पता नहीं कितना था पर, लेकिन जो अपना मिनिमम जो 50, 60, 70, 80 हजार रुपये तो अपनी लग गए। ऐसी जो जाने आने कोई मिलने आया होगा, कई चीजें होती है हॉस्पिटल में, क्या नहीं होता जरा हॉस्पिटलों की जिंदगी। एक बार बात करने की कोशिश के आने से पहले ही उनके यहाँ पर फोन आ गया और तमाम यहाँ पर बने रहिएगा। कर दी गई है कि अंदर थोड़े लोगों से बाइट लेनी है, बाहर आ जाएंगे आप? आप क्या है, मैनेजर हैं यहाँ पे? हाँ, मैं फूड एंड बेवरेज मैनेजर हूँ। क्या हुआ, अब तनख्वाह नहीं दी जा रही है, उसका हाथ पूरा कट गया है, 1 रुपए खर्चा नहीं दिया गया? ये थी, मैं भी पार्टी में मौजूद था। ये दीपेंद्र लाल ने यहाँ पे, हमारे यहाँ पार्टी चल रही थी 1 मार्च को, 200 की पार्टी थी, तो ये बिना बताए बैंक्वेट हॉल में आ गया। फिर वहाँ पे गैस की दारू वहाँ से उठा के कंज्यूम कर ली। क्यों बोल रहे भाई? मेरे पास सर वीडियो है, मेरा जो पक्ष है सर वो भी है। हाँ, मैं पार्टी में था जी, ठीक है। अभी मैं अंदर क्या होता, अंदर मैं पार्टी में था, मेरे पास वीडियो। आप अपना पक्ष ले लो एक बार, अपना पक्ष ले लो एक बार। आप थोड़ा अंदर ले लेते हैं पक्ष, आपसे अंदर चलिए, थोड़ा अंदर लेंगे क्योंकि काफी भीड़ भड़ाका भी यहाँ पर हो रहा है। पक्ष जानने की भी कोशिश करेंगे, जो होटल के जो लोग हैं, जो यहाँ का स्टाफ, क्या कुछ हुआ था पूरा का पूरा, जो आरोप लगाया जा रहा है? आरोप ये लगाया जा रहा है कि 1 मार्च को हमारे यहाँ 200 लोगों की पार्टी थी, मिस्टर माथुर की, तो वहाँ पे कॉकटेल पार्टी थी, हमने 1 डे लाइसेंस भी ले रखा था। तो ये दीपेंद्र लाल तंदूर में जो हमारे यहाँ काम करता है, फिर ये बिना बताए पार्टी में अंदर चला गया। उसके बाद इन्होंने फिर वहाँ से गेस्ट की दारू चोरी करके उन्होंने पी। कुछ वीडियोस हैं आपके पास? क्योंकि कैमरे में सब रिकॉर्ड होता है, यहाँ होटल में सब जगह कैमरे लगे हुए हैं। हमारे यहाँ बैंक्वेट हॉल में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, पूरी वीडियो भी हमारे पास है, किस तरह से फिर उसने गिलास में अपना हाथ मारा, वो भी हमारे पास रिकॉर्डेड है। मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ, आप ऑनलाइन भी अपना दिखा सकते हैं सोशल मीडिया पे, वो वीडियो हमारे पास प्रूफ है। तो ये गलत चीज है, जो कि होटल को बदनाम करने के लिए ऐसी चीजें बोल रहे हैं। नहीं, उसका तो हाथ पूरा कट गया ना, कोई अपना जबरदस्ती हाथ क्यों मारेगा दीवार पे? दारू, आपका कहने का मतलब कि दारू के नशे में वो किया है उसने? दारू के नशे में उन्होंने ये चीज की है।
और जो सैलरी नहीं दी गई अभी तक, पूरे स्टाफ की 10 स्टाफ की बोल रहे हैं अभी तक तनख्वाह नहीं दी गई है। सैलरी जो बची है 4-5 स्टाफ की है, उसके लिए लेबर कोर्ट में केस चल रहा है। लेबर कोर्ट में तो तब गए होंगे ना, अब सैलरी नहीं दी। सवाल यही है सैलरी क्यों नहीं दी जब काम किया है उन्होंने। यहाँ पर कह रहे हैं 2-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है उनकी अभी तक। 1 महीने की सैलरी है, इन्होंने कुछ मिस्टेक करी थी, इसलिए इस वजह से सैलरी नहीं दी। क्या कुछ मिस्टेक करी थी? जैसे कि हमारे यहाँ रूम्स की बुकिंग आती है, इन्होंने वो बुकिंग गेस्ट को यहाँ से मना कर दिया कि आप इस तिवोली में होटल में बुक ना करें। उससे तनख्वाह काट देते हैं आप लोग? तनख्वाह हम नहीं काटते हैं, बट जो कॉर्पोरेट थे वहाँ ऑलरेडी केस डाल रखा है, तो वो अभी हमारे जो कॉर्पोरेट हेड हैं वो देख रहे हैं। बाकी हम चाहते हैं सबकी सैलरी रिलीज हो। बाकी जो ये चीज है, जो आरोप है ये कि मेरे को वीडियोस फुटेज दिखाइए जरा पूरी की पूरी। एक बार सभी दर्शक बने रहिएगा और आप देखिएगा, क्योंकि लाइव कवरेज ये लोग चल रही है। और ये फुटेज की जिसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ का स्टाफ है वो बता रहा है कि दारू के नशे में, जिसका आप हाथ देख रहे होंगे कि दारू के नशे में होता, लेकिन अब सच्चाई क्या है, क्योंकि जो कैमरे हैं वो झूठ नहीं बोलते। अब ये देखिएगा, ये दिखा रहे हैं अभी, ये देखिए से आए हैं यहाँ पे। इस तरीके से हाथ मारा गया है गिलास में। अच्छा, ये देखिएगा, ये हाथ मारा है और लहू लुहान पूरा ये नशे की हालत में गिलास में हाथ मारा है। लेकिन सवाल वही है ना, मैं आप क्या है मैनेजर हैं यहाँ पे पकड़े भाई? मैं फूड एंड बेवरेज मैनेजर हूँ। मैनेजर तो है, थोड़ा भाई पीछे होना जरा। सवाल यही है कि हाथ क्यों मारा गया? इतना फर्स्टेड उसको क्यों किया गया कि भाई उसने हाथ उसको मारना पड़ गया? इतने फर्स्टेशन में वो था। अभी आपको पता है, अभी सीएम के एक जो थे बॉडीगार्ड थे, उन्होंने भी गोली मार दी अपने आप को। तो इतना मतलब ये नौबती क्यों आई कि वो दीवालों में हाथ मार रहा है? कुछ ना कुछ मेंटली टॉर्चर तो हुआ होगा ना उसका, कि जो तनख्वाह वगैरह नहीं दी गई। टॉर्चर कुछ भी नहीं था और तनख्वाह की भी कोई गलत चीज नहीं थी। जैसे कि गेस्ट में ये तंदूर सेफ है, तंदूर में रोटी लगाने के लिए बोला गया था, ये नशे में ऑलरेडी धुलते, बोले मैं नहीं लगाऊंगा। इस तरह से उन्हें हटा देते ना। तो नशे में हमने मना भी किया, 2-3 बार हटाया, फिर ये गुस्से में जाके गिलास में अपना हाथ डंप कर दिया, तो इस तरह से उनका हाथ कट गया। कितने स्टाफ हैं टोटल आप लोग यहाँ पर? अभी हमारे यहाँ 33 की स्टाफिंग है, जो शिफ्ट वाइज रोटेट होता है। अच्छा जी, शिफ्ट वाइज। आप मैनेजर हैं, आपसे भी बात कर ले थोड़ा सा। अच्छा, एचआर मैनेजर है। जो जितने भी आरोप लगा रहे हैं वो कितना क्या कुछ मानते हैं? क्योंकि 10 लोगों की बोल रहे हैं तनख्वाह नहीं दी गई 2-3 महीने से, और उसका हाथ भी पूरा डैमेज हो गया है। नहीं, तनख्वाह तो हमारे यहाँ रेगुलर दी जाती है, ऐसा नहीं है। वो लोग झूठ बोल रहे हैं जो बाहर आए हुए हैं। नहीं बोल रहे, उनका चल रहा होगा पहले, जो लेबर कोर्ट में चल रहा है, जो केस चल रहा है। और बाकी जो पार्टी वाले दिन की बात, लेबर कोर्ट में चल रहा है, तो आप होटल की तरफ से बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया है कि लेबर कोर्ट। हम लोगों ने पल्ला नहीं झाड़ रहे। आप तनख्वाह क्यों देते? ज्यादा तनख्वाह क्योंकि 8,000, 10,000, 15,000 तनख्वाह होगी सारी की सारी। होटल इतना बड़ा होटल है, तनख्वाह दे दीजिए ना। तनख्वाह ही तो मांग रहे हैं बस खाली। नहीं, वो हमने मना नहीं किया। जो कुछ इशू, ऑनर क्या कह रहे हैं आपके? वो बोल रहे हैं कि जो इशू है वो क्लियर हो जाएंगे, फिर हम दे देंगे। इशू क्या आ रहे हैं? अब इशू तो वही कोर्ट में ही पता चलेगा सर, जो भी है। ये प्रॉपर क्लियरेंस नहीं हुआ है। जब कोई भी नौकरी से छोड़ के जाता है, प्रॉपर रेजिग्नेशन देता है, प्रॉपर अपना रेजिग्नेशन पर साइन करता है, अपना 1 मंथ नोटिस पीरियड करता है, तब प्रॉपर सैलरी रिलीज की जाती है। टर्म्स कंडीशन पॉलिसी है जो होटल की। आप कहीं भी आपकी तनख्वाह मिल गई टाइम पे? मेरी तो आपकी मिल गई टाइम पे? अगर आपकी भी तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती, शायद आप भी बाहर होते वहाँ पर। नहीं सर, मेरे को भी यहाँ पे 4 महीने हो गए, इनको तो स्टार्टिंग से 6 महीने हो गए। इनको होते बिल्कुल, बट ये कि आप लोगों की तनख्वाह मिल गई है, आपकी भी मिल गई है। आपकी नहीं मिलती तो आप भी शायद बाहर होती यहाँ पर। कहाँ से आप? यहीं से ही हैं? ये बड़ा आसान होता है बोलना कि टर्म्स एंड कंडीशन, वहां केस चल रहा है, वहां केस चल रहा है। भैया तुम सैलरी नहीं दोगे उनकी तो जाएंगे ही ना लेबर कोर्ट। हाथ देखा उसका, पूरा जिंदगी खराब होगी है। और होटल प्रशासन अभी तक सैलरी देने का नाम नहीं ले रहा। चलिए कुछ और लोगों से बाहर बात करेंगे कि क्या कुछ माजरा है, क्योंकि सच्चाई छुपती नहीं है। चलिएगा, एक सेकंड सर, जरा जाने दीजिए सर, जाने दीजिए। ये देखिएगा, उनसे बात करेंगे अभी। जो आगे मत आना उनके, ठीक, आराम से ही। इन्होंने बोला चलिए कुछ अभी और लोगों से भी बात करेंगे कि क्या कुछ है। दोनों हाथ से पकड़ो उसको, कांपो। और क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अभी होटल प्रशासन कह रहा है कि भाई दारू के नशे में था, किसी गेस्ट की उन्होंने दारू उठा के पी ली। तो अभी बात करेंगे उनसे। थोड़ा एक सवाल पूछ। मैं रिस्के जाते जाते क्या हुआ, बीच में पटक गया। फिर वहाँ से दूसरी जगह एम्बुलेंस गई, मैं एम्स में एम्स वालों ने मेरा 15 दिन पूरा इलाज किया। फिर मैं घर गया, तब होटल के मालिक ने बोला
होटल के मालिक ने बोला, वो भी 7-8 दिन बाद मैंने कॉल करी। मैंने कहा सर थोड़ा मेरी सैलरी तो भेज दो, मेरे पास पैसे नहीं है। तब इन्होंने बड़े बड़े रो के वो सैलरी भेजी। फिर उसके बाद इन्होंने एक कॉल नहीं करी, किसी ने भी नहीं। पार्टी कितने लोगों की थी उस दिन यहाँ पर? 500 की होगी आपका लगभग। क्या नाम है? दीपेंद्र, अभी मेरी होटल के अंदर से बात हुई है, जो होटल का स्टाफ है, जो यहाँ के मैनेजर वगैरह, वो कह रहे हैं कि आप उस दिन दारू के नशे में थे, गेस्ट की दारू आपने उठा के पी ली, इसके बाद आपने फ्रस्ट्रेशन में। दिख रही होगी ना, अगर हमने गेस्ट की उठा के दारू पी होगी, वीडियो दिख रही है। प्लस ये है कि दिमाग थोड़ा डिप्रेशन में था, पार्टी का प्रेशर था। 15-16 मैं सुबह से ड्यूटी पे लगा था उस दिन, शाम तक 9-10 बज गई थी, मतलब आराम नहीं मिला। अब थोड़ा दिमाग हो ही जाता है। अचानक मैंने थोड़ा दरवाजा खींचा, वो बोल रहे कि तूने अपना मारा उसमें। भाई लग गए, आप तो कम से कम फर्ज तो बनता है। जैसे वो आज मेरे साथ हुआ, कल किसी के साथ हो सकता है। मान लीजिए ऊपर से कोई कूद के मर जाता अपनी मौत, तो होटल के मालिक को तो भरपाई देनी पड़ती ना। उसने एक बार भी कॉल नहीं करी मालिक ने। अब इस बीच क्या कह सकते हूँ मैं। चलिए क्या होता है इसमें, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। डिप्रेशन में इतने थे ये भाई, जिसका हाथ पूरा हो गया। उन्होंने गिलास, आपने देखा होगा सीसीटीवी फुटेज में किस प्रकार से कांच में हाथ मारा, और आज इनका हाथ नहीं रहा, किसी काम का हाथ नहीं रहा। और होटल स्टाफ कह रहा है कि दारू के नशे में था, और स्टाफ जो वहाँ गेस्ट थे उनकी दारू पी ली है उठा। गजब माहौल है भाई उत्तराखंड का भी, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उत्तराखंड में ठीक नहीं है। आगे बने रहिएगा, देखते हैं क्या कुछ और इसमें अपडेट मिलता है, क्योंकि अभी जो होटल के ओनर हैं उनसे भी बात करने की हम लोग कोशिश करेंगे।